बेदखल फसल भी हम लगाए, फसल मांग वह करते व्यक्ति हैं लूट लिया। जो हमारा नापी किया जाए, अगर नहीं नापी किया जाएगा तो अब हमारा पर्चा है, हम उस तो पर सीओ मर्डर भी हो साहब अलग से जो भी पेपर यदि कहीं से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो बड़ा बाबू को पास जा रहे हैं पेपर। अब राम जाने जो कि बड़ा बाबू सीओ तक हमारे पेपर पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, ये तो ये उनका बात है। अब समझ सकते हैं ये सारी घटना बेगूसराय जिला के सदर प्रखंड के नीमा चांदपुरा थाना अंतर्गत कुशमाहत मौजे की है। ये लोग पीड़ित इस समय बेगूसराय आए हुए हैं, जिलाधिकारी के कार्यालय के आगे ये लोग हैं। हम शुरू से अंत तक की कहानी इन लोगों से जानते हैं, आखिर क्या नौबत आ पड़ी कि इस आषाढ़ महीने की जलती धूप में दोपहर में ये लोग बेगूसराय के डीएम से मिलने आए हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है आप लोगों की जिसको लेकर आज यहाँ आए हैं। सर जमीन जो है सो हम लोग पहले से बावजूद कर रहे थे, जो अभी कुछ दबंगों ने जोर जबरदस्ती अपने अथी से ताकत के कारण उसको जोताबाद कर रहा है। हम लोग अभी उससे बेदखल हैं। अगले आदमी का कहना है कि राजस्व कर्मचारी और अमीन आके नापी कर देगा तब हम लोग मानेंगे, अन्यथा हम लोग जोत बाव करते रहेंगे। आप राजस्व कर्मचारी और अमीन की जो चर्चा करते हैं, तो अमीन तो सीओ ने बहाल कर दिया, क्या अमीन वहां तक पहुंचा या नहीं? अमीन एक बार वहाँ गया नापी के लिए, 2 बार, लेकिन वहाँ के आदमी सब जो है सो उसको गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया, नापी होने नहीं दिया। सर, कर्मचारी को या अमीन को जमीन पर जाने से भगा देते हैं, उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है नरेश पासवान और रेशमी पासवान, शंभू पासवान और ये राम गिरीश पासवान, और कुछ जो हैं वो दूसरे जगह को हैं, कटरमला मौजा सुगरन पढ़ते हैं, कुछ ही आदमी वहाँ का हैं। ये सभी मिल कर को जो हैं, यह जो गाली गलौज और मारपीट करके टिकट टिकट 2 बार छीन चुके हैं अमीन को। अमीन स्थल पे आकर को सीओ साहब से अपना पुलिस मांग किए, हमको पुलिस दीजिए, हम पुलिस लेकर को जाएंगे, नापी करेंगे। उसका बाद हर जगह से मेरे पास ये पूर्व है, पेपर है, एक एक भी पेपर है इनमें सभी कुर्सी का। लेकिन इसमें क्या है, जो सीओ साहब अलग से जो भी पेपर यदि कहीं से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो बड़ा बाबू को पास जा रहे हैं पेपर। अब राम जाने जो कि बड़ा बाबू सीओ तक हमारे पेपर पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, ये तो ये उनका बात है। लेकिन इतना पूर्व हमको पास है तो वहां तक तो गए होंगे, यह टोटल पूर्व तो सीओ साहब देखे होंगे। बेदखल फसल भी हम लगाए, फसल वह व्यक्ति लूट लिए। हम थाना पर गए हैं, थाना को ले गए हैं, थाना इंक्वायरी किए, मुकदमा दायर किए, अभी भी मुकदमा केस में चल रहे हैं लूट केस का। फिर हम गेहूं बुने 44 भी किए, लेकिन 44 करने के बाद तो केस फाइनल हो गया, पेपर मेरे हाथ आ गया, नकल निकाल लिए कोर्ट से। और फसल रोकने का जो पेपर थाना को मिलना चाहिए, तो फसल जब कट रहे थे तो हम थाना पे भाग कर को गए, जो फसल सर कट रहे हैं 44 का पेपर मेरे हाथ है। तो थाना में बड़ा बाबू ने बोले जो कि हमारे पास तो ऊपर से पेपर आया नहीं है, तो हम वहाँ कैसे जाएंगे। पेपर देखना पसंद किए या नहीं किए? आपके पास जो डिग्री का नकल है वो दिखाए तो वो देखे या नहीं? हाँ, वो भी तो देखें और वो यहाँ भी भेजें, लेकिन वही पेपर नहीं पहुँच करके जब फसल कट गया, उसका बाद फिर मेरे दरवाजे पे वारंट लेकर को पहुंचा। हम थाना पे गए, सर अब ये लेकर को हम क्या करेंगे, तो कहे जो कि वहीं से लेट आया तो हम क्या कर सकते हैं। यानी इस प्रकार आपके फसल भी लूट लिया गया। फसल भी लूट लिया गया है, इसमें मेरा भी पूर्व भी है फसल का, जो कि इसमें डिग्री हुआ था, लेकिन फसल कटने के बाद जो है केस भी फाइनल हो गया। उसका बाद वारंट थाना को जो पहुंचना चाहिए, जो फसल जा करके रोको, वह फसल कट गया, उसका 10 दिन 15 दिन के बाद जो है तो मेरे दरवाजे पर लेटर पहुंचा है यहाँ से। देखिए, ये हाल है बेगूसराय के सदर प्रखंड के नीमा चांदपुरा के। ये लोग आए हैं इस समय बेगूसराय के डीएम और एसपी से मिलने के लिए, आवेदन भी इनके पास तैयार है। अब बताइए कि जब इतने दिन पूर्व पर्चा मिले और इतने दिनों तक इन्होंने जोत आबाद की उस जमीन की, फिर ये नौबत क्यों आई? अगला पक्ष जो आप लोग को रोकता है और फसल लूट लेता है या जो भी करता है,
उन लोगों का क्या कहना है? वो किस आधार पर वो दावा कर रहे हैं? उन लोग को जो कहना यही है, जो कि बंदूक मेरा का पेपर है और रसीद मेरा शरीर है, तो पर्चा जो है सो उनका बंदूक है और वो रसीद जो है उनका शरीर है। उनका कहना ये है। दमंग आदमी को उसमें क्या कहेंगे? वो लोग जाते हैं भाई जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं। तो अब मेरा कहना एक ही चीज है, जो हर एक दरवाजे से हर एक दरवाजे हम खटखटा चुके हैं, कोई सुनवाई तो हुआ नहीं। तो अब अंतिम वक्त हैं, जो कि सीओ साहब भी हाथ उठा दिए, जो कि कल को 12 तारीख को हम मिलने गए हैं, तो बोले जो जमीन नापी नहीं होगा। जमीन जब मेरे पूर्व है नापी नहीं, जमीन सीओ साहब किस आधार पर बोले जो नापी नहीं होगी? वो तो सीओ साहब जानेंगे खुद को। जो कि हम उससे गए, सर हमको काम नहीं हो रहा है, काम होगा कि नहीं? तो बोला जो कि नहीं आपका काम नहीं होगा, चला जाओ। फिर हम आज को डेट में यहाँ तेरह को यहाँ आ गए हैं। वही सीओ लेटर इशू करते हैं, इसमें लेटर भी है, हम आपको दिखाएंगे भी। वही सीओ कर्मचारी को भी आदेश करते हैं, वही सीओ बेगूसराय अंचल अमीन को भी भेजते हैं, और आज वही सीओ कहते हैं कि जमीन की नापी नहीं होगी। पता नहीं अगला पक्ष के पास क्या सबूत है, लेकिन इनके पास बिहार सरकार के द्वारा निर्गत पर्चा भी है, ऑनलाइन रसीद भी है। 44 जो इन लोगों के द्वारा किया गया, उसमें जो इन्होंने केस को जीता है उसका नकल भी है, सारे चीज़ें हैं। DCLR के पास केस चला, उसका भी नकल है। SDO कोर्ट में केस चला, उसका भी नकल है। और सारे चीज़ के साथ साथ ग्राम पंचायत कचहरी में भी इन्होंने मुकदमा किया, और उसमें भी डिग्री इनके पास है। सारे डिग्री इनके पास हैं, सारे कागजात इनके पास हैं। आखिर क्या वजह है कि बेगूसराय के अंचलाधिकारी यह कहते हैं कि जमीन की नापी नहीं होगी, जबकि अमीन एक बार जब जाता है, महिलाएं उनके साथ बदसलूकी करती है। अमीन महिला पुलिस बल की मांग भी करते हैं, फिर भी इन पीड़ित 15 परिवारों को न्याय नहीं मिलता है। न्याय की गुहार लगाने के लिए ये SP और DM के कार्यालय आते हैं। CO तो हाथ खड़ा कर दिए, पता नहीं बेगूसराय के DM और SP इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शुरू से जिस समय से जमीन का पर्चा मिला तब से अभी तक उसके साक्षी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोगल पासवान। जो जमीन पर्चा मिली थी उसमें आपके नाम से भी पर्चा मिली थी? हाँ, 30 बरस हमारा उम्र था उस समय। उस समय? हाँ। और इस समय आपकी उम्र क्या है? अभी 80-85 है। 80। 80-85? हाँ। तो उस समय तो पूरा 30 साल के थे, तो जवान होंगे, होश भी पूरा होगा क्या? हाँ, पर्चा जो मिला था उसमें वो किस आधार पर? वो जमीन कोई मालिक का नहीं है, वो बिहार सरकार की जमीन है। सरकार को घाटा लगता था, तो जो मालिक ठेका लेकर के चलाता था, पैसा नहीं देता था सरकार को, तो सरकार गरीब को, भूमिहीन को बीच में पर्चा बांट दिया। लेकिन पर्चा जो मिला आप लोग को, तो फिर कर्मचारी रसीद और काटा? हाँ हाँ, रसीद टोटल है। सब चीज? हाँ। कितने साल तक आप लोग उस जमीन को जोते थे? अभी तो मान लीजिए ये 50 से ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा। हाँ। कितने दिन तक जोते? हाँ। अब जो है सो जैसा कि आप लोग के परिवार के लोग कह रहे हैं कि आप लोग को बेदखल किया जा रहा है, क्या कहते हैं? वो लोग मन बढ़ाव है, बाहुबली आदमी है, हम लोग कमजोर हैं, लड़ने लायक नहीं हैं, इसलिए करके वो लोग अपना मौज लेता है हमारा जमीन जोत करके। और जब कहते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, जोड़ते हैं, कहता है यहाँ कुछ नहीं हुआ, सरकार के यहाँ जाओ, सरकार नापी करवा देगा तो छोड़ देंगे। और जब 2 बार अमीन भेजा CO साहब नापी करने के लिए, तो लेडीज और जेंट्स वहाँ सब दंगा फसाद करने लगा, फीता छीन लिया था अमीन को, तो बंद कर दिया अमीन नापना। और उसको बाद में अमीन वहीं से रिपोर्ट किया CO साहब के, ये यहाँ लेडीज और जेंट्स पुलिस को जरूरत है तब नापी होगा, या नहीं तो नापी नहीं होगा। उस दिन से पूर्व CO साहब कई एक बार मैंने यहाँ पुलिस मांग के, हाँ, लेकिन अनुमंडल एक भी कागज वहां से नहीं आया। अच्छा, एक चीज बताइए,
तो जब आपको जमीन से बेदखल किया गया तो आप लोग एसडीओ डीसीएलआर के यहाँ कुछ आवेदन दिए? सबको जगह है, डीसी इलार, लोग शिकायत, एसडीओ साहब, यहाँ क्या कहता है ये जीएम साहब, सब जगह हम दिए हैं। और कुछ हमने हमारे पास शायद कोनो अफसर को नहीं होगा, लेकिन हमारा पास सब पूर्व है, सब पूर्व है। डीसीएलआर पास गए, एसडीओ कोर्ट गए, ये लोग शिकायत में गए, तो वो लोग आपके पक्ष में डिसीजन दिए या हाँ, हमारे पक्ष में दिए थे। आपके पक्ष में? हाँ सबूत है आपके पास, एक कागज? हाँ, कागज तो हमारा सब है, सब है? जी हाँ, देखिए कागज सब है, सब है कागज? जी हाँ। तो फिर भी वो लोग नहीं सुन रहा है। सीओ साहब अब क्या कहते हैं? अब कहते हम लोग कल गए थे तो कि हम बोले जे सर, हम अब बूढ़ा आदमी है, कहीं धक्का लगेगा या गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारा जमीन नापी नहीं होगा, हमारा बाल बच्चा भूखे मरेगा। अभी भी मजदूरी करते हैं तो खाना पर मिलता है, आने की दिक्कत भी तो है ही है, महंगाई समय है, तो क्या आदेश देते हैं? तो सीओ साहब बोले जाइए, नहीं होगा नापी। सीधे एक शब्द में बोल दिए एकदम क्लियर कर दिया सीओ साहब, ये नहीं होगा नापी। हम वहाँ से चल दिए। अब आगे क्या, मैंने प्रशासन से कुछ गुजारिश भी करते हैं? प्रशासन से गुजारिश करना तो हमारा जरूरी है, और अफसर जो हैं उनके यहाँ तो गुजारिश किए, हमारा पूर्व भी है, लेकिन वहाँ से तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। अंचल से यहाँ से कागज भेजता था, कोई अफसर को कार्यालय से जाता था तो सीओ साहब के आगे नहीं जाता था, वो बड़ा बाबू के पास में क्या होता था, कहाँ भेजता था, कुछ पता नहीं चलता था। वहाँ से पूर्व सीओ साहब पुलिस मांग को कागज वहाँ देता था बड़ा बाबू को, तो बड़ा बाबू यहाँ अनुमंडल तक आने के लिए नहीं देता था। वही नाटक था जो हमको अभी 6 साल चल रहा है, इस साल 6 साल चल रहा है हमारा। अब क्या प्रशासन से चाहते हैं, बेगूसराय के डीएम और एसपी से अब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं जो हमारा नापी किया जाए, अगर नहीं नापी किया जाएगा तो अब हमारा पर्चा है, हम उस पर मर्डर भी हो जाएंगे तो हम अपनी धरती पर मर्डर हो गए, हमारा सबूत है सारा पेपर। हाँ, हमारा रोटी जब छीन लिया, जब प्रशासन कोई हमको देने वाला नहीं है, सरकार हमको भीख दिया है और उस भीख छीन लिया है हम लोग को। सरकार को कहाँ है कर्मचारी? उस जमीन को रक्षा करने वाला कौन है बेगूसराय के अंदर?